देखिए बच्चों, आज हम कक्षा 10 की गणित की प्रश्नावली 2.2 को सॉल्व करेंगे। ये करा निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए तथा गुणांकों के भी संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं हम। पहला क्वेश्चन क्या है? एक्स स्क्वायर -2x और -8। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करते हैं। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? शून्यांक। क्या निकालेंगे? शून्य। कि इस द्विघात बहुपद के शून्यांक क्या है, पहले हम इसके शून्यांक निकालें। तो एक्स स्क्वायर -2x -8 बराबर 0 हमने मान लिया। ठीक है। अब बेटा देखिए, x का गुणांक क्या है? यहाँ पर 1 है और अचरपद क्या है आपके पास? 8। तो अचरपद और एक्स स्क्वायर के गुणांक का आपस में हम करते हैं गुणनफल निकालते हैं। तो उसकी गुणा कितनी आती है? 8। तो 8 की ऐसे गुणनखंड कीजिए कि गुणा आवे 8 और डिफरेंस निकालिए, यानी अंतर आवे 2। तो सॉल्व करते हैं। तो एक्स स्क्वायर, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? 4 - 2 इंटू एक्स और -8 बराबर 0। तो हम इस ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो माइनस के अंदर गुणा होगी तो माइनस की प्लस से माइनस आ जाएगी। तो -4x और माइनस के प्लस, प्लस के 2x और -8 बराबर 0। ठीक है। अब यहाँ देखिए बच्चों, क्या कॉमन है? x कॉमन है। x यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? यहाँ x और यहाँ बचेगा -4। ठीक। यहाँ देखिए 2 है और 2 यहाँ पर है, 2 दोनों में कॉमन है। जब प्लस का हम यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा -4 बराबर 0। अब ये दोनों में कॉमन है तो x -4, यहाँ बचेगा आपके x और यहाँ बचेगा आपका 2 और इक्वल टू 0। ठीक है। अब हम शून्यांक निकालेंगे तो हम इसके बराबर, एक बार इसके बराबर 0 रखेंगे और एक बार इसके बराबर 0। तो पहले इसके बराबर रख लेते हैं। x -4 बराबर 0। अब ये 4 इधर माइनस का पक्षांतर होकर हो जाएगा प्लस का, तो x बराबर 7। तो पहला शून्यांक हमारा आ गया 4। अब इसकी सहायता से दूसरा शून्यांक निकालेंगे। तो x + 2 बराबर 0। अब ये प्लस का 2 इधर पक्षांतर होगा तो माइनस के 2 हो जाएंगे, ये आ जाएगा x बराबर -2। तो पहला शून्यांक हमारे पास 4 आ गया और दूसरा शून्यांक हमारे पास -2 आ गया। अब करते हैं इनकी सत्यता की जांच। क्या करेंगे? सत्यता की जांच। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में समझा दिया कि द्विघात बहुपद के शून्यांकों का योगफल तथा गुणनफल कैसे कैसे निकालते। तो शून्यांकों का योगफल का मैंने आपको फॉर्मूला लिखवा रखा बेटा। शून्यांकों का योगफल क्या लिखवाया था मैंने? x का गुणांक माइनस है, नहीं माइनस लेते हैं, -x का गुणांक बट्टे x स्क्वायर का गुणांक। ठीक। क्या लिखा था? अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/। ठीक है। पहला शून्यांक है आपके पास 4 और दूसरा शून्यांक है आपके पास -2। तो 4 प्लस -2। देखिए b का मान कितना है? b क्या है? x का मान कितना है आपके पास? 2 है। ये आ जाएगा माइनस तो है और -2। ठीक। और बट्टी में बेटा इस ब्रैकेट को तोड़ेंगे, माइनस प्लस का गुणा माइनस आई तो ये आएगा 4 - 2 बराबर, ये माइनस और प्लस क्या आ जाए, माइनस और माइनस के गुणा क्या आ जाएगी? प्लस के 2 और 1 से डिवाइड करेंगे तो 2 ही आएगा। तो 4 में से 2 कितना बचेगा आपके पास? 2 और बराबर 2। तो यहाँ पर क्या है? लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ गई बेटा? राइट हैंड साइड के बराबर आ गई। ठीक है ना। आप इस सवाल को यहाँ भी छोड़ सकते हो और चाहो तो इसके गुणनफल से भी इसकी सत्यता की जाँच कर सकते हो। अगर गुणनफल से आपको करनी है तो मैंने आपको लिखाया था, गुणनफल का फॉर्मूला क्या लिखाया था? अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या लिखा था? अचरपद यानी c, और क्या लिखा था? एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या था? एक्स स्क्वायर गुणांक क्या था? e। तो पहला गुणनफल क्या है आपके पास? 4 गुणा दूसरा गुणनफल क्या है आपके पास? -2। c अचरपद क्या है आपके पास? -8 और a क्या है? x का गुणांक यानी 1। तो 4 की -2 से गुणा करेंगे -8 बराबर -8 को 1 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये -8। तो यहाँ पर भी क्या है आपके पास? यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गई आपके राइट हैंड साइड की।
तो आप इससे भी इसकी जांच कर सकते हो, आप इससे भी इसकी जांच कर सकते हो। ठीक है बच्चों। अब बच्चों इसका दूसरा सवाल करते हैं। तो क्या है इसका दूसरा सवाल, 4s² माइनस के 4s और प्लस के 1। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, इसके शून्यंक। कि इसकी शून्यंक क्या, पहले हम इसकी शून्यंक निकालेंगे। तो शून्यंक निकालने के में क्या कैसे करते हैं हम, इस द्विघात बहुपद के बराबर क्या मान लेते हैं हम, 0 मान लेते हैं नहीं। तो 4x + 1 = 0। अब हमें x² का गुणांक और अचर पद का देखना है, आपस में गुणनफल कितना आ रहा है। तो 4 है और 1 की गुणा 4 से करें तो 4 आ जाएगी। तो 4 के ऐसे ही गुणनखंड कर गए हैं कि गुणा करें तो 4 आ जाए और उनका योग निकालें तो 4 आ जाए। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं 2 दूनी 4, यानी 2 और 2 की गुणा 4 आ रही है और 2 और 2 कितना होता है, 4 ही आता है। तो हम लिख सकते हैं कि 4s², हम इसको लिख सकते हैं -2 + 2, क्योंकि 2 दूनी 4 और 2 और 2 आपस में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगी, 4 ही आ जाएगा। ठीक है, इंटू एक्स, सॉरी एस आई है एस, और प्लस का 1 = 0। तो हम ये लिखेंगे 4s², इस ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो माइनस का 2s और माइनस प्लस तो माइनस का 2s। ठीक है, प्लस 1 = 0। यहाँ पर हमारा क्या कॉमन है, 2s कॉमन है। जब यहाँ से 2s कॉमन निकलेगा तो एक 2s बच जाएगा और यहाँ क्या बचेगा, माइनस का 1। देखिए यहाँ पर क्या कॉमन ले लें, ऐसा ये पद बन जाए। तो हमें यहाँ -1 दिखाई दे रहा है। अगर हम यहाँ से -1 कॉमन ले लें तो यहाँ से ये माइनस निकले, क्या बचेगा, प्लस, और क्या बचेगा, ये 2s। ठीक है, अब यहाँ क्या है, जब माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस बचेगा यहाँ पर, क्योंकि माइनस माइनस की गुणा प्लस आती है। ठीक है ना, एक माइनस यहाँ से निकालें तो एक माइनस यहाँ पर रह जाएगा, बराबर 0। अब ये जो पद है दोनों में कॉमन है, तो ये आ जाएगा 2s - 1, क्या बचेगा यहाँ पर, 2s - 1 = 0। ठीक है ना, अब ये दोनों पद एक जैसे ही बच्चों। तो गुणा में क्या है, अगर इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 1 है तो गुणा में पावर क्या होती है, आपस में ऐड हो जाती है समान पद की। ठीक है ना, ये आ जाएगा 2s - 1, क्या आ जाएगा, पावर 1 और 1 कितनी हो जाएगी, पावर 2 और बराबर 0। अब ये पावर 0 पर जाएगी तो 0 पर क्या चढ़ा देगी, रूट, तो -1 = वर्गमूल 0। ठीक है ना, जब स्क्वायर पक्षांतर होता है तो वर्गमूल में चेंज हो जाता है। तो भैया 0 का वर्गमूल क्या आता है, 0। अब ये 1 इधर पक्षांतर करेंगे तो ये आ जाएगा 2s = 1। तो यहाँ से s की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 1/2। तो हमारे शून्यंक दोनों क्या है, इसमें बराबर आ गए। ठीक है, यही हमारा पहला शून्यंक और यही हमारा क्या है, दूसरा शून्यंक। तो पहला शून्यंक क्या मानते हैं हम, अल्फा, तो अल्फा बराबर क्या आ जाएगा, 1/2। दूसरा शून्यंक क्या होता है हमारा, बीटा, तो बीटा का भी मान कितना आ जाएगा, वो प्लस का 1/2। अब कर लेते हैं इसकी सत्यता की जाँच। तो सत्यता की जाँच बच्चों आप किसी से भी कर सकते हो, या तो योगफल से कर लीजिए और यही किससे कर लीजिए गुणनफल से कर लीजिए, किसी एक से कर लीजिए, वही हम इस सवाल को पूरा कर सकते हैं। ठीक है ना, तो हम ले लेते हैं गुणन किससे, योगफल से। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या लिखा है, तो -b/a। ठीक है ना, अल्फा की वैल्यू क्या है, 1/2, प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, 1/2, बराबर, अब जो b है वो क्या है, s का गुणांक। तो s का गुणांक क्या है, 4 है, तो -4, तो -4। a का गुणांक क्या है बेटा, a का गुणांक क्या है, 4, तो /4। अब 1/2 और 1/2 कितना आएगा, यानी आधा और आधा कितना होता है, 1, बराबर, माइनस और माइनस की गुणा क्या आती है, प्लस का, प्लस आती है ना, और /4, 4 से 4 कटेगा एक बार, तो ये आ जाएगा 1 = 1। ठीक है ना बच्चों, क्या आ जाएगा, 1 = 1। तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गई हमारे किसके, राइट हैंड साइड के। ठीक है, यही हमारा सवाल क्या है, पूरा हो गया। अब बच्चों अब इसका तीसरा सवाल करते हैं। ठीक है ना, तो क्या है ये, 6x³ नहीं 6x² है, क्या ये 6x² -3 और -7। तो आपको पता है सबसे पहले क्या निकालते हैं हम, इनका शून्यंक है नहीं। तो शून्यंक कैसे निकालते हैं बेटा, द्विघात बहुपद हम पहले क्या लिखेंगे अपना बहुपद। तो 6x², देखो हम x वाले पद एक तरफ कर लेते हैं और अचर पद को एक तरफ, तो -7x और -3 = 0। फिर वही कि x² का गुणांक और अचर पद की क्या देखते हैं, गुणनफल देखते हैं, इनका गुणनफल कितना है, तो 6 × 18। और हमें 18 के ऐसे 2 गुणनखंड ज्ञात करने हैं कि 18 को इस तरीक़ा से
तोड़ें कि गुणा करें तो 18 आ जाए और अंतर करें तो कितना आ जाए 7। तो हम जानते हैं कि 9 दूनी 18 है, भाई 9 दूनी कितना होता है 18, और 9 में से 2 घटाएं कितना बचेगा 7। तो यहाँ हम करेंगे कि 6x² माइनस ब्रैकेट में लिखेंगे क्या 9 माइनस का 2 और इंटू x माइनस के 3 बराबर 0। तो ये आएगा 6x² माइनस की गुणा प्लस 9 से होगी तो माइनस, और x होगी तो ये आ जाएगा माइनस के 9x। अब माइनस माइनस की गुणा क्या आती है प्लस 2x माइनस का 3 बराबर 0। यहाँ से देखो बच्चों क्या कहो भाई x कॉमन दिखाई दे रहा है और यहाँ पर 3 भी कॉमन है, क्योंकि 3 का 2 गुना है और ये 3 का 3 गुना है। तो यहाँ से हम 3x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा बेटा 2x, यहाँ क्या बचेगा माइनस का 3। ठीक है, यहाँ से देखो ये सेम पद है, मतलब समान पद है इसके जैसा। यहाँ क्या है प्लस का 2x है, प्लस का 2x और माइनस का तो यहाँ से 1 प्लस कॉमन ले लें, कोई इफेक्ट थोड़ी ना आएगा। तो 2x माइनस 3 बराबर 0। अब ये देखो दोनों में समान पद है, तो ये आ जाएगा 2x माइनस के 3, क्या बचेगा यहाँ पर 3x प्लस का 1 बराबर 0। अब हम शून्य निकालते तो एक बार इसके बराबर 0 और एक बार इसके बराबर 0। ये आ जाएगा 2x माइनस के 3 बराबर 0। एक बार हम पहले इसके बराबर मतलब इसके बराबर 0 मान लेते हैं। तो जब ये 3 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा 3/2। ठीक है, अब निकालते एक बार इसके बराबर 0 रखें, ये आ जाएगा 3x प्लस 1 बराबर 0। अब ये प्लस का 1 उधर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। अब ये x मल्टीपल में इधर जाएगा पक्षांतर तो कहाँ जाएगा बट्टी में चलाएगा, तो माइनस का 1/3। ठीक है, तो ये हमारा पहला शून्यांक और ये हमारा दूसरा शून्यांक है। तो हम कह सकते हैं कि एल्फा बराबर 3/2 और बीटा बराबर कितना आ गया माइनस का 1/3। अब कर लेते बेटा इसकी सत्यता की जांच। तो जांच कैसे करते हैं भैया, ठीक है भाई सत्यता की जांच आप कैसे भी कर सकते हैं, मैंने दोनों तरीके से पहले सवाल करके दिखा दिया। चाहो तो आप योगफल से निकालो, चाहो तो आप गुणनफल से निकालो। तो मैं योगफल से निकाल दूँ। तो योगफल क्या होता है शून्यांकों का योगफल, एल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a। ठीक है ना, एल्फा की वैल्यू कितनी निकाली अभी 3/2 प्लस बीटा की वैल्यू क्या है अभी माइनस का 1/3 इस बराबर b क्या था x का गुणांक कितना है हमारा 7 है, ये आ जाएगा माइनस और माइनस का 7 ही है। ठीक, ए क्या है भैया हमारा ए है हमारा x² गुणांक कितना है 6, ये आ जाएगा 6, ये आएगा 3/2। अब माइनस और प्लस की गुणा क्या आएगी -1/3, इधर माइनस और माइनस की गुणा क्या आती है प्लस, तो प्लस के 7/6। ठीक है, अब इसको इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। 2 और 3 का एलसीएम क्या आता है बेटा लाशा 6 आता है ना, क्योंकि 6 2 से भी कट जाएगा आसानी से और 6 3 से भी कट जाएगा। 2 से इसको डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा 3 बार, 2 3 6। अब जितना बार गया उसकी करेंगे इससे गुणा, तो 3 3 9, माइनस का साइन तो माइनस का साइन, 3 से 6 को भाग करेंगे कितना बार जाएगा 2, 2 की गुणा करेंगे 1 से तो माइनस का 2, ये इधर हमारा क्या है 7/6। अब 9 माइनस 2 कितना बचेगा 7 और बटे 6 बराबर 7/6। तो यहाँ पर भी क्या है हमारी लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ गई बेटा राइट हैंड साइड के, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। इस तरीक़ा से ये हमारा सवाल कंप्लीट। तो बेटा अब हम इसका चौथा खंड कर लेते हैं, क्या है 4u² प्लस के 8u। हमें इसके शून्यांक निकालने हैं। ठीक है, तो शून्यांक कैसे निकालते हैं बेटा, शून्यांक कैसे निकालते हैं कि इस बहुपद के बराबर के हम 0 रख देते हैं नहीं, ये आएगा 4u² प्लस 8u बराबर 0। ठीक है ना बच्चों, अब इसमें हमारे पास क्या नहीं है अचर पद नहीं है। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे देखो 4 यहाँ पर भी है 4 यहाँ पर भी है, u यहाँ पर भी है u यहाँ पर भी है, तो यहाँ से हमारा क्या कॉमन आ रहा है 4u कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा भाई 4 तो यहाँ से ये आ गया कॉमन, क्या बचेगा 1 और यहाँ क्या बचेगा u, तो ये आ जाएगा u। ठीक है ना, प्लस 4 भाई 4 से 8 को भाग करें कितना बार जाएगा 2 और u हम कॉमन ले चुके हैं तो क्या बचेगा केवल 2 बराबर 0। ठीक है ना, और हमारे पास 2 पद मिल गए, एक ये है और एक ये, एक बार इसके बराबर 0 और एक बार इसके बराबर 0। तो हम पहले 4u बराबर 0 रख लेते हैं बेटा, तो यहाँ से u का मान क्या आ जाएगा 0। अब एक बार इसके बराबर 0 रख लेते हैं, तो u + 2 बराबर 0। तो यहाँ से u का मान क्या आ गया -2।
तो पहला शून्यांक हमारा आ गया -0 और दूसरा शून्यांक हमारा आ गया -2। तो यहाँ से हम अल्फ़ा का मान निकाल चुके हैं 0 और बीटा का मान निकाल चुके हैं -2। ठीक है, अब इसकी सत्यता की जांच कर लेते हैं कि जो हमने शून्यांक निकाले हैं वो सही निकाले हैं या गलत हैं। ठीक है ना, तो सत्यता की जांच। अब सत्यता की जांच मैंने पहले ही बता दिया आपको, चाहे गुणनफल से कर लो चाहे योगफल से। तो योगफल से निकाल लो, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फ़ा की वैल्यू 0 प्लस बीटा की वैल्यू -2। बी की वैल्यू क्या है आपके पास, +8 है तो -8। ए की वैल्यू क्या है आपके पास 4। अब माइनस और प्लस की गुणा -2, 4 से -8 को भाग दोगे तो कितना हो जाएगा, -2। देखो दोनों साइड हमारी बराबर आ गई, तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड। ठीक है बच्चों।